हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ चीक। जो चीक में जो होता है वो भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो ये जो टॉपिक है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ चीक, ये एग्जाम में हमेशा लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ चीक? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। चीक बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एप्स। ये जो चीक जो होते हैं ये एप्स क्लास के अंतर्गत आते हैं। इन चीक द सेक्सेस आर सेपरेट। चीक में जो होते हैं मेल बॉडी अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होता है। देयर इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब अलग अलग पाया जाता है वो चीज़ें। द मेल बर्ड इज द कॉक। जो मेल बर्ड जो होते हैं उन्हें कॉक कहा जाता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। उसमें मतलब टेस्टिस के जोड़े रहते हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। द फीमेल बर्ड इज द हैन। और जो फीमेल बर्ड जो होती है उन्हें हैन कहा जाता है। इट हैज़ ओनली वन ओवरी लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। और उनमें जो होती है एक ओवरी होती है जो लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। द हैन इज ओविपोरस एंड इट ले एग। जो हैन जो होती है वो ओविपोरस होता है, मतलब कि अंडा देती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, तो एक तरह से जो एक तरह का हैन और कॉक का जो मतलब कॉपुलेशन होता है उसको कॉलेक्टल किस भी कहा जाता है बर्ड्स में। उसके बाद है स्पर्म। ये जो टॉपिक है और मतलब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ चीक, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला तो आपको स्पर्म के बारे में थोड़ा बताना होगा, एग के बारे में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होता है, ब्लास्टूला होता है, गैस्टूला होता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ये आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में इस तरीके का प्रोसेस मतलब स्टेज होता है, ये आपको लिखना है। तो उसके बाद है स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? द स्पर्म इज द मेल गैमिट, इट इज़ फ्लैजलेट टाइप। जो स्पर्म जो होता है वो मेल गैमिट होता है। और ये फ्लैजलेट, फ्लैजलेट का मतलब होता है ये मूव कर सकता है स्पर्म। द स्पर्म ऑफ कॉक इज माइक्रोस्कोपिक। जो कॉक का जो स्पर्म जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। इट इज़ अबाउट 50 माइक्रोन लॉन्ग। उसका जो मतलब साइज होता है 50 माइक्रोन तक का होता है। इट हैज़ अ हेड, एट मिडिल पीस एंड टेल। जो इसमें क्या होता है, तो हेड होता है, टेल होता है, और मिडिल पीस होता है और टेल होता है। जो एक तरह से इसमें बोल सकते हैं इनका जो हेड जो होता है वो लंबा होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और एक तरह से उसमें जो हेड का मेजर पार्ट में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद मिडिल पीस में क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जिसमें कि 2 सेंट्रियोल्स होता है। और टेल जो होता है वो लंबा होता है जिसमें कि एक्सियल फिलामेंट वहाँ पे मतलब रन करता है, घूमता है, ये बोल सकते हैं। इस फिगर को यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। एग्जाम में फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद है एग। द ओवम इज अबाउट 1 इंच इन डायमीटर। जो ओवम का साइज जो होता है वो 1 इंच तक का होता है। इट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। वो जो है एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन द सेंटर देयर इज ए मास ऑफ वाइट यॉक कॉल्ड लेबेट्रा। ये जो है लेटेब्रा, ठीक है। इस सेंटर में मतलब बीचों बीच एक वाइट कलर का वाइट यॉक का मास होता है जिसको लेटेब्रा कहा जाता है, LATEBRA। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। हेंस का एक जो है दिखने में कुछ तरह का ऐसा होता है अंदर, मतलब उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। इन बर्ड्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। द स्पर्मेटोजोआ आर इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। बोला जरा बर्ड्स में जो होता है, पक्षियों में जो होता है फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि स्पर्म और ओवम जो है फीमेल बॉडी के अंदर मीट करता है। स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में। इट रिक्वायर कॉपुलेशन। इसको एक तरह से कॉपुलेशन भी मतलब बोल सकते हैं। और बर्ड्स में जो कॉपुलेशन होता है उसको कॉलिकल किस भी कहा जाता है। द स्पर्मेटोजोआ आर इंजेक्टेड इनटू द फीमेल बर्ड। जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो फीमेल बर्ड में इंजेक्टेड किया जाता है, मतलब अंदर जाता है। द माइग्रेट टुवर्ड्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। फिर वो माइग्रेट मतलब चल जाता है वो एंटीरियर भाग में ओविडक्ट का।
स्पर्मेटोजोआ में सर्वाइव फॉर 2 वीक इन द ओविडक्ट। जो स्पर्मेटोजोआ आता है ओविडक्ट के अंदर 2 सप्ताह तक वो सर्वाइव करता है। द ओवम इंटर द ओविडक्ट। जो ओवम जो होता है वो इन ओविडक्ट के अंदर जाता है। इट इज सराउंडेड बाय ए मेनी स्पर्मेटोजोआ, और वो पूरा स्पर्मेटोजोआ से घिरा हुआ होता है। सेवरल स्पर्मेटोजोआ में इंटर द एग, और बहुत सारे कुछ मतलब स्पर्मेटोजोआ जो है वो एग के अंदर इंटर करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी, और ये जो कंडीशन है इसको पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। However, the nucleus of only one sperm fuses with the egg nucleus. Many of sperm nuclei degenerate. बोला जा रहा है कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं, मतलब एक होता है ना, एक ही स्पर्म फ्यूज करता है एक न्यूक्लियस को, लेकिन बहुत सारा स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। ए फ्यू सुपर न्यूक्लियरी न्यूक्लियाई परसिस्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बड़ा विकास का पहले का स्टेज में कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद स्टेज है क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है क्लीवेज। क्लीवेज इज द डिवीजन ऑफ एग इनटू ब्लास्टोमियर। क्लीवेज एक ऐसा डिवीजन है, मतलब एग जो है वो ब्लास्टोमियर में बदलता है। द इंटायर एग डज नॉट डिवाइड। कभी भी पूरा एग जो है वो बटता नहीं है। द टीनी ब्लास्टोडिक्स एलोन डिवाइड टू प्रोड्यूस ब्लास्टोमियर। जो छोटा छोटा ब्लास्टोडिक्स जो है वो अकेले मतलब डिवाइड करके ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस करता है। हेंस द क्लीवेज इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और मैरोब्लास्टिक। इस वजह से क्लीवेज के इसको इनकम्प्लीट या फिर मैरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्ज़ाम में थ्योरी से ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा सा थ्योरी लिखिए और फिगर को ड्रॉ कर दीजिए। उसमें आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। In birds, the cleavage is also called discoidal as only a disc of the cytoplasm is involved in cleavage. बोला जा रहा बर्ड्स में क्लीवेज को डिस्कॉइडल भी कहा जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिस्क जो होता है वही बस मतलब भाग लेता है क्लीवेज में। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। ये फिगर थोड़ा लंबा है। नीचे लिख दीजिएगा क्लीवेज इन चीक। उसके बाद का स्टेज है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला इज एन एम्ब्रायनिक स्टेज फाउंड बाय क्लीवेज। क्लीवेज के बाद एक तरह से जो फॉर्म मतलब बनने वाला एक स्टेज होता है। द ब्लास्टुला ऑफ चीक इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क। जो ब्लास्टुला जो होता है चीक में वो डिस्क के फॉर्म में होता है। हेंस द ब्लास्टुला इज कॉल्ड डिस्को ब्लास्टुला। इस वजह से ब्लास्टुला को डिस्को ब्लास्टुला कहा जाता है। इन एम्फियक्सिस एंड फ्रॉग द ब्लास्टुला इज कॉल्ड सीलोब्लास्टुला। और जो एम्फियक्सिस और फ्रॉग में जो होता है ब्लास्टुला को सीलोब्लास्टुला कहा जाता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड ब्लास्टोडम। इनमें क्या होता है 3 या 3 से ज़्यादा लेयर का जो सेल जो होता है वो बना हुआ होता है, जिसको ब्लास्टोडम कहते हैं। बिलो द ब्लास्टोडम देयर इज ए कैविटी कॉल्ड प्राइमरी ब्लास्टोसिल। जो ब्लास्टोडम के नीचे जो होता है एक कैविटी मौजूद होता है जिसको प्राइमरी ब्लास्टोसिल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा ब्लास्टुला ऑफ चिक। उसके बाद है ऑर्गेनोजेनेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स बिगिंस आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है इस प्रक्रिया में क्या होता है तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, मतलब अंग बनता है। बिगिन ये कब होता है, ये शुरुआत होता है गैस्ट्रुलेशन के बाद ये होता है। वेयर द 3 जर्म्स लेयर आर एस्टेब्लिश। यहाँ पे क्या होता है 3 जर्म लेयर बनता है, मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एंड कंटिन्यूस थ्रू द एम्ब्रायनिक पीरियड विथ की ऑर्गन लाइक ब्रेन, हार्ट, लिम्स डेवलपिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। इस ऑर्गेनोजेनेसिस का बेसिक पार्ट ये है कि यहाँ पे जो होता है ये मतलब ऑर्गन को बनाता है, ब्रेन, हार्ट, लिम्स ये सब का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बस यहीं तक आपको लिखना है।